हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठीज़ फैमिली चैनल में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो टाइटल है उसको देखकर यहाँ आए होंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेघा जी हैं कौन। तो वो हैं एक यूट्यूबर और उनके चैनल का नाम है मिसिकाज फैमिली चैनल। और जब वो प्रिया दीदी के घर गई थी तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लेडी लगी। सेम एज है मेरी और उनकी, इसलिए मैं यहाँ पर ना दी बोलूँगी ना मतलब फालतू की जो फॉर्मेलिटीज़ होती वो मैं नहीं करने वाली हूँ। जो सच होता है, जो इंसान के मुंह से शोभा देता है बोलना, मैं वही बोलूँगी मेघा जी को। तो मेघा जी मेरे लिए मेरी आदर्श भी हैं कि जो है प्रिया दी हैं, उनका जो भी यूट्यूबर है, उनके घर वो गई थी तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मेघा जी को भी। तो वो मुझे बहुत अच्छी लेडी लगी। क्यों अच्छी लगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी है जो अपने ऊपर डिपेंड है। वो सब कुछ खुद से करना अच्छा मानती है, अपने आप सब कुछ करना चाहती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी सब कुछ, मैं सोचती हूँ मैं किसी से कुछ भी हेल्प ना लूँ, मैं खुद सब कुछ कर पाऊँ। तो भगवान उस काबिल उनको बना दिए हैं, आज एक अच्छे यूट्यूबर के रूप में वो हैं और वो इस काबिल बन गई हैं कि वो सब कुछ अपने से कर सकती हैं। पर कभी कभी हस्बैंड की हेल्प तो सबको चाहिए ही होती है, जैसे कि मुझे भी चाहिए होती है। और मैं भी मतलब मेहनत कर रही हूँ, आगे व्यूवर्स की मर्ज़ी और भगवान की मर्ज़ी की यूट्यूब पे मैं कुछ कर भी पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने जो टाइटल है उस पर आते हैं, जो मैटर है उस पर आते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि मेघा के लिए ये वाली बात आई कहाँ से, हाँ, कि जो उनको ये बीमारी लग जाए। मैं बीमारी का नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझदार हैं, सब जानते हैं, न्यूज़ पे चल रहा है रोज़ रोज़ वही बीमारी, महामारी जो फैली है। तो मैं बीमारी का नाम नहीं लूँगी। तो शिवम भाई जी जो हैं हमारे, उन्होंने, मेघा जी के हस्बैंड हैं शिवम जी, तो उन्होंने कम्युनिटी में शेयर किया था। तब मैंने देखा कि ओ माय गॉड ये क्या है। तो लंबा चौड़ा उन्होंने टाइप करके लिख के रखा था और नीचे उन्होंने मेघा की और अपनी पिक लगा रखी थी। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि मेघा के लिए ऐसे बुरे बुरे शब्द बोले जा रहे हैं कि मेघा की तबीयत ख़राब थी। वो तैयार हुई थी, मतलब मैटर क्या हुआ था वो मैं बता रही हूँ। मुझे ये पता कहाँ से चला वो भी बता देती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, जब इंस्टा पे मेघा जी लाइव आई थी तो उन खुद से बता रही थी, तब मैंने सुना और कुछ मैंने मैसेज भी किया तो उन्होंने रिप्लाई भी किया। तो उसके बाद मैं बता दूं कि बात क्या थी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा वो तैयार हुई कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करने के उसमें उनको चक्कर सा आया, मतलब वैसे भी उनका बीपी प्रॉब्लम है और प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका 7वां महीना चल रहा है। अभी 2 दिन पहले उनका 7वां महीना भी लग गया है, अभी रनिंग है। तो उनको चक्कर सा आया और उसके बाद उनके सर से लेके पैर तक इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो व्लॉगिंग करने की हालत में बिल्कुल नहीं रही और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस टाइम पे बीमारी जो फैली आप लोग समझ रहे होंगे। तो किसी तरह से उनकी तबीयत में सुधार आ गया है और वो उसके दूसरे दिन से फिर से ब्लॉगिंग करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम और आप होते अगर, तो अगर हम प्रेग्नेंट होते, कोई भी लेडी है अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या चाहती? आराम चाहती, बेड रेस्ट चाहती, हाँ। और बहुत सी औरतें नहीं भी बेड रेस्ट करी, पर बहुत सारी औरतें बेड रेस्ट चाहती हैं कि हाँ मुझे प्रॉपर आराम की ज़रूरत है। और अगर वो कमज़ोर हैं, दुबली पतली हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। पर मेघा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास 12 पॉइंट खून है, मतलब जितना ब्लड होना चाहिए उतना सब कुछ है। वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और नॉर्मल हैं बिल्कुल वो। और उनको कमज़ोर कहीं से नहीं कहा जा सकता है, वो खुद भी कहती हैं कि मैं कमज़ोर कहीं से नहीं हूँ। तो बस ये छोटी सी बात थी और उनको बोला गया कि आपको ये बीमारी लग जाए। उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने पोस्ट डाली कि मैं आज कोई ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, आप लोग मेरे लिए बेस्ट विशेस कर देना ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर से ब्लॉग लाऊँ। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया, तो उसमें शायद किसी ने बोला कि आपको ये बीमारी लग जाए, जिसके बाद शिवम जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एक पोस्ट बनाई, उसमें अच्छे से टाइप किया और बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने शिवम भाई। अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे ना तो आपको मैं सैल्यूट करती हूँ। आपने बहुत एक अच्छे हस्बैंड का जो फ़र्ज़ होता है वो आपने निभाया और मुझे अदा किया है ये कम्युनिटी पोस्ट डालकर। उसमें मैंने टाइप भी किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और मेघा जी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी को। पर मुझे ऐसा लगा कि छोटी सी टाइपिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके ऊपर एक वीडियो लानी चाहिए और प्रॉपर सबको अच्छे से बताना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि मैं इंस्टा पे जब गई लाइव उनका ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, तो मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं और आप तक इस बात को पहुँचा देते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए जो मेन टॉपिक है उसी पे बात करूँगी ताकि आप बोर भी ना हो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेघा जी के लिए इतना बुरा जब बात हुई तो किसी का भी दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि वो मेरी आदर्श है। मैं उनको देखकर आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, चाहे वो मेरी फैमिली में, मैं फैमिली के साथ जो भी ट्रीट आती हूँ या फिर मैं जो कुकिंग करती हूँ
बहुत सारी चीज़ मैंने मेघा जी से सीखी है। मैं चाहूँ तो बातों को छुपा भी सकती, पर जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। तो जो सच है, सच वो है कि मेघा बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी ऐसी बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है। और रही बात मेघा की अच्छाई की, तो अच्छाई की तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर मैं बताने बैठूंगी तो शायद पूरी रात बीत जाएगी, फिर भी उनकी अच्छाई नहीं ख़त्म होगी मेरी तरफ से। जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनको हर जगह अच्छाई दिखती है, पर जो लोग बुरे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी भी बात लगी ना तो वो बखेड़ा बना देंगे बड़ा सा। समझ रहे हैं ना आप लोग? छोटी सी उनको छोटा सा तबीयत ख़राब हुआ, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है यार, चलता रहता है, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होती है, कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, कभी चक्कर आता है, कभी वीकनेस लगती है, कभी बीपी डाउन होता है, कभी हाई होता है, बहुत कुछ होता है, कभी कमर में पेन होता है, बहुत कुछ होता है प्रेग्नेंट लेडी के साथ। अगर आप लेडी होगी ना तो आप ऐसा कमेंट कर ही नहीं सकते। अगर आप सच में लेडी होगी, आप अगर बच्चे की माँ होगे ना, तो आप ऐसा कमेंट कभी नहीं करते एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो कितना ज़्यादा बेस्ट विशेज़ मांगा जाता है कि भगवान जल्दी से आपको अच्छा सा बेबी दे दे, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आपको ये सब कमेंट करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि आपको ये बीमारी लग जाए। ये भी कोई बात है बोलने वाली? बस मैं छोटी सी बात थी इसी तरीके से, और मैंने अपनी बात को बोल दिया है। और मैं यहाँ पर कोई डायरी वगैरह लेकर तो बैठी नहीं हूँ कि मैं नोट डाउन करके बैठी हूँ और मैं बोलती चली जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेघा जी के बारे में एक बार और बोला था, तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप वाला लिंक भी नीचे मैं दे दूँगी, मेघा जी के लिए जो मैंने बोला था वो वाली वीडियो के भी लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। और कुल मिलाकर आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार भी देते हैं, और वो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। जो लोग उनको प्यार देते हैं प्लस मुझे भी प्यार देते हैं, उनके चैनल के थ्रू मेरे पास आए हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देते हैं। पर कुछ लोग हैं जो उनके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़े हुए हैं। तो आप चाहते क्या हैं ये बताइए? कि वो क्या करें, यूट्यूब छोड़ दें आपके छोटे छोटे निगेटिव कमेंट्स के लिए, या फिर वो अपने आप को बदल लें? कभी कभी आप बोलोगे कि मेकअप करके आओ मेघा, तो वो मेकअप करके आएंगी, तो आप बोलोगे कि जब देखो बीमार रहती है और बीमार होने के बाद भी इतना सारा मेकअप थोप के आ जाती है, और जब वो मेकअप नहीं करके आती हैं तो आप उनको भूतनी बोलते हो, चुड़ैल बोलते हो। मतलब आप लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग ये बताइए? इधर भी चलते हो उधर भी चलते हो। एक यूट्यूबर क्या करे आपकी खुशी के लिए? वो तो आपकी खुशी के लिए ही करती हैं ना जो भी करती हैं। तो प्लीज़ आप उनकी बुराइयों को छोड़ें, उनकी अच्छाइयों को देखो। सिर्फ उसमें मेघा जी में कोई भी बुराई नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और मैं उनकी ब्लॉगिंग बहुत दिन से देख रही हूँ, और आजकल तो क्या हो गया है ना कि जब मैं ब्लॉगिंग देखने बैठती हूँ, आजकल मेरी जो मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ है, जब से मैं ब्लॉग्स बनाने लग गई हूँ तो उनको ब्लॉग्स का थोड़ा सा ABCD पता चलने लग गया है कि ब्लॉग्स होते क्या हैं। तो जब भी मैं मेघा जी का ब्लॉग तो रोज़ देखती हूँ, रात को शाम को उनका ब्लॉग आता है, तो मैं जब देखने बैठती हूँ फ्री रहती हूँ, और मम्मी जी भी आकर मेरे पास बैठ जाती हैं और वो भी मेरे साथ ब्लॉग को देखती हैं। और मेरी मीठी जो है, जिसके नाम से मैंने चैनल बनाया, वो मेरी बेटी है, और जब वो देखने बैठती है ना, तो जब मिशिका को देखती है तो बार बार वीडियो को कहेगी मम्मा बस इसी को चलने दो, मिशिका वो उसका नाम तक जान गई है। तो सोच लीजिए कि हम किस हद तक उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। और उनका ब्लॉग एक भी दिन नहीं आता है ना, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा मैं घबरा भी जाती हूँ। और जिस दिन ब्लॉग नहीं आता ना मेघा, उस दिन मम्मी मेरी बोलती है, मम्मी जी कि आज तुम्हारी मेघा का व्लॉग नहीं आया क्या, ऐसे बोलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोल देती हूँ कि मम्मी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कम से कम वो एक कम्युनिटी पोस्ट कर देती हैं, तो उससे हम लोग को थोड़ा सा सहारा हो जाता है। और रही की बात इसकी कि वो व्यूज़ पाने के लिए रोज़ वीडियोज़ बनाती, तबीयत ख़राब रहती तब भी, तो एक बात मैं बता दूँ, अगर वो एक दिन ब्लॉग नहीं बनाती ना, तो लोग उनके पुराने ब्लॉग्स को देख के काम चला लेते हैं। तो सोचिए उनको व्यूज़ वहाँ से भी मिल ही जाते हैं। तो व्यूज़ वाली कोई बात नहीं है। और सोचिए वो लेडी प्रेग्नेंट है, फिर भी वो काम करती है घर का। उनकी नंद है उनके साथ, जो कि उनको बहुत हेल्प करती हैं किचन में, उनके हस्बैंड उनको बहुत हेल्प करते हैं किचन में। वो चाहें तो आराम से बेड रेस्ट कर सकती हैं, और उनके नंद और उनके हस्बैंड काम कर सकते हैं, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। वो पूरा टाइम देती हैं अपनी बेटी को, अपने यूट्यूब को, अपने हस्बैंड को, प्लस अपनी नंद को भी इतना सारा काम नहीं सौंपती हैं। वो कहती हैं कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है ऐसा करना। तो आप मेरी छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक लाइक ज़रूरी है। एक यूट्यूबर समझ सकता है कि एक लाइक, आपके एक लाइक से उसको कितना ज़्यादा खुशी मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्लस अगर आपको मेरी बात और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप इसको मेघा जी के तक पहुंचा देना, प्लीज़ मेघा जी तक इस बात को मेरी पहुंचा देना। अगर आप मेघा फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, और मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा।
तो मिलते हैं आपको इसी तरीके की अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।